स्थिति तो ऐसी है हमारे जीवन में। कहाँ आपका आनंद आपकी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता, आपका आनंद आपकी स्थिति जो मसीह यीशु में है उस पर निर्भर करता है। और मसीह यीशु में आप परमेश्वर के पुत्र हो गए हैं, और जब परमेश्वर के पुत्र हो गए तो परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी होती है। और जब आप पुत्र हो गए तो अब आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाले हो गए हैं। रहने वाले हो गए तो उसका आनंद आप में रहता है। आमीन। जो आनंद आप में रहता है वो आनंद उन परिस्थितियों को तोड़ देता है जिसमें आप फंसे हैं। आप समझ आया? आपका आनंद परिस्थितियों के ऊपर निर्भर नहीं है, वो परिस्थितियों को बदल देने वाला है जो आपके अंदर है। आप समझ आया है? ठीक है। क्यों कहते हैं हम आनंदित हैं? क्योंकि एक्चुअल में है। दिमाग कहता है एक्चुअल में नहीं है, पर एक्चुअल में आनंदित है, दिमाग को अभी पता नहीं है। हालेलुया। परिस्थितियां तो बदलती हैं, उन्हें तो तोड़ देता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हम इस पवित्र हाथों को प्रभु यीशु के लिए उठाएंगे जिसने हमें परिस्थितियों को बदल देने वाला बना दिया है। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद करते हैं, आपका धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आप ही के लिए अपने पवित्र हाथों को उठाते हैं प्रभु यीशु, क्योंकि आपने हमें इतना बड़ा मान और सम्मान दे दिया क्रूस पर। यीशु आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, आपका वचन कहता है जहाँ 2 या 2 से अधिक मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहाँ मैं उनके मध्य में मौजूद होता हूँ। आप ही की पवित्र और सामर्थ्य उपस्थिति को हमारे मध्य में मांगते हैं। वो यहाँ पर हुए प्रभु, हम अपना सिर झुकाते हैं, अपने हाथों को उठाते हैं प्रभु, आपके आदर और सम्मान के लिए। यीशु आपका नाम हमें महिमा पाए। और आज आप हमसे मिलिए, एक एक भाई बहन जो आज यहाँ मौजूद है आप उससे बात कीजिए, आप उनसे मिलिए प्रभु, ताकि वो अपने भीतर के आनंद को जान पाए, उसे बाहर निकलने दे, ताकि वो परिस्थितियों को बदल डाले, इस दुनिया को बदल डाले। प्रभु धन्यवाद, आपने ऐसा कर दिया, मैं यकीन करता हूँ। लहू में सीलो सुरक्षित करें, सारी अन्य व्यवस्थाएं का इनकार करता हुआ हटाई जाए, आपकी व्यवस्था लागू करें यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितने लोग आज प्रभु की उपस्थिति में नाचने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। सच में नाचेंगे? पड़ोसी से पूछे, सच में नाचेंगे? कुछ लोग आंख बंद करके प्रार्थना कर रहे हैं। ओ बहुत ज्यादा भक्ति में लीना, बहुत ज्यादा पवित्र आत्मा की उपस्थिति है। उसे कहिए नाचने का समय है। कहिए कहिए, एक दूसरे से कहिए नाचने का समय है। हालेलुया, हालेलुया। और क्यों नाचना है? पड़ोसी से पूछे, क्यों नाचना है? नाचना इसलिए है कि अगर यहाँ नहीं नाचेंगे तो बाहर शैतान अपने इशारों पे नचाएगा। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको परमेश्वर के भवन में नाचना है या शैतान के इशारों पर। तो क्या चुनते हैं आप लोग? परमेश्वर के भवन में नाचने के लिए। हालेलुया। सभी ने चुनाव कर लिया या कुछ लोग अभी भी अटके हुए परिस्थितियों में? बाहर आ जाइए। हालेलुया। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज कर, हो तेरी मर्जी। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज कर, हो तेरी मर्जी। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी नाचते हुए, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। हो यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। हाँ, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा जता मिली पापों से मुक्ति। क्रूस पर सब
कोई शक्ति, तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके न हमें अब कोई शक्ति। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। Very nice. हो तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। सभी लोग अपनी आंखें खोलें, मेरी तरफ देखिए। जितनों को नाचना नहीं आता वो मुझे फॉलो करें। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। मेरी तरफ हो यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि, नाचते हुए है तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। हो क्रूस पर तब हुई समाप्ति, हारा जता मिली पापों से मुक्ति। क्रूस पर तब हुई समाप्ति, हारा जता मिली पापों से मुक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी, नाचते हुए जीवन में संतुष्टि है। हो तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु संग तो जीवन में संतुष्टि है। अमेरिका करे भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी आनंद की भरपूरी। संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी आनंद की भरपूरी। संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। मेरा प्यारा उमड़ उमड़ के भरे, मेरा जीवन यीशु खुशी से भरे। नाचते हुए है मेरा प्यारा उमड़ उमड़ के भरे, मेरा जीवन यीशु खुशी से भरे। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी, नाचते हुए तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। हो यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। हो तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। हे यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। तो जीवन में संतुष्टि है। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी आनंद की भरपूरी। संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। हो तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। हाँ यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। हो तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है।
संग तो जीवन में संतुष्टि है। आनंद की भरपूरी है। हो तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरी महिमा की स्तुति गाए हम, तेरे लहू से धुलते जाए हम। तेरी महिमा की स्तुति गाए हम, तेरे लहू से धुलते जाए। तेरी महिमा की स्तुति गाए नाचते हुए। हो तेरी महिमा की स्तुति गाए हम, तेरे लहू से धुलते जाए हम। तू तो बादलों पर आने वाला है। हो तू तो बादलों पर आने वाला है। तेरे अनुग्रह से बढ़ते जाए हम। तेरी महिमा की स्तुति गाए हम, तेरे लहू से बढ़ते जाए हम। तेरी महिमा की स्तुति गाए हम, तेरे लहू से बढ़ते जाए हम। हालेलुया। मेरे अंदर एक भविष्यवाणी का शब्द आ रहा है। हालेलुया। और जब वो शब्द आता है तो मैंने देखा है वो प्रगट में भी आ जाता है। हालेलुया। और वो शब्द क्या है? वो शब्द ये है, प्रभु मुझसे कह रहे हैं, बेटा मैं तुझे इस संसार में भी जिताऊंगा और तुझे अपने साथ स्वर्ग में भी लेकर जाऊंगा। हालेलुया। ना तू यहाँ हारेगा, ना तू वहाँ हारेगा। हालेलुया। हालेलुया। ना हम यहाँ हारेंगे, ना हम वहाँ हारेंगे। हालेलुया। ना हमें यहाँ किसी चीज की कमी घटी होगी, ना हमें वहाँ किसी चीज की कमी घटी होगी। हम यहाँ पे भी राजाओं के समान जिएंगे और वहाँ पे भी राजाओं के समान जिएंगे। हालेलुया। महिमा की स्तुति गाए हम, तेरे लहू से धुलते जाए हम। तेरी महिमा की स्तुति गाए हम, तेरे लहू से धुलते जाए हम। तेरी महिमा की स्तुति गाए हम, तेरे लहू से धुलते जाए हम। तूने हमें चुना है अपने प्रिय में, तेरी ही दिए मर्जी अपने प्रेम में। तूने हमें चुना है अपने प्रिय में, तेरी ही दिए मर्जी अपने प्रेम में। तेरे भेद को सुलझाए हम और मिट जाए सारे गम। तेरे भेद को सुलझाए हम और मिट जाए सारे गम। हो तेरी महिमा की स्तुति गाए हम, तेरे लहू से धुलते जाए हम। तेरी महिमा की स्तुति गाए हम, तेरे लहू से धुलते जाए हम। छुटकारा हमने पाया तेरे लहू से। छुटकारा हमने पाया तेरे लहू से। अपराधों की मिली क्षमा तेरे लहू से। अपराधों की मिली क्षमा तेरे लहू से। तेरी मर्जी से बढ़ते जाए हम और मिटते जाए सब रहम। तेरी मर्जी से बढ़ते जाए हम और मिटते जाए सब रहम। ओ तेरी महिमा की स्तुति गाए हम, तेरे लहू से धुलते जाए हम। तेरी महिमा की स्तुति गाए हम, तेरे लहू से धुलते जाए हम। हालेलुया। कुछ लोग हैं यहाँ पे
ऐसा लग रहा है प्रभु मेरी तो जिंदगी का चैप्टर ही खत्म हो गया। हालेलुया। तो प्रभु आपसे आज एक बात कहना चाहता है, बेटा मैं एक नया चैप्टर लिख रहा हूँ। हालेलुया, आमीन आमीन। आपको लग रहा है यहाँ पे आके तो सब कुछ खत्म हो गया। प्रभु आपसे आज कह रहे हैं, बेटा एक नया अध्याय, एक कोरे पन्ने पर मैं एक नया राजपाठ लिख रहा हूँ। हालेलुया हालेलुया। कुछ साल पहले जब मेरी नौकरी छूट गई थी, उस टाइम पे मैं उस नौकरी में 25,000 रुपए कमाती थी। जैसे वो छूट गई, मैंने प्रभु के आगे गई, मैंने कहा प्रभु अब मुझे काम भी नहीं करना, पैसे भी चाहिए। हालेलुया। तो प्रभु ने मुझे पहले महीने ही घर बैठे 50,000 का काम दिया। मैं आपसे कहना चाह रही हूँ, आपका अगर कुछ छूट गया है तो उसको लेने के लिए उसके पीछे न भागे, प्रभु उससे बड़ा कुछ दे रहा है। हालेलुया। तेरी महिमा की स्तुति गाए हम, तेरे लहू से धुलते जाए हम। तेरी महिमा की स्तुति गाए हम, तेरे लहू से धुलते जाए हम। तू तो बादलों पर आने वाला है, हो तू तो बादलों पर आने वाला है। तेरे अनुग्रह से बढ़ते जाए हम, तेरी महिमा की स्तुति गाए। उसकी आत्मा से भर जाए, तेरे लहू से धुलते जाए हम। तेरी महिमा की स्तुति गाए हम, तेरे लहू से धुलते जाए हम। तेरी महिमा की स्तुति गाए हम, तेरे लहू से धुलते जाए हम। तेरी महिमा की स्तुति गाए हम, तेरे लहू से धुलते जाए हम। मैं हुक्म दे ओदे सदा चलेदा रवांगा, मना दी हमेशा ओदी करेदा रवांगा। मैं पल्ला कभी भी मसीहा दा नहीं छड़ना। मैं हुक्म दे ओदे सदा चलेदा रवांगा, मना दी हमेशा ओदी करेदा रवांगा। मैं पल्ला कभी भी मसीहा दा नहीं छड़ना। मैं पल्ला यीशु दा कभी नहीं छड़ना। जमाना तेरी लख होवे, मैं पल्ला यीशु दा कभी नहीं छड़ना। जमाना तेरी लख होवे, कभी ऐसा ना दिन आवे जदों मैं तो वख होवे। मैं हुक्म दे ओदे सदा चलेदा रवांगा, मना दी हमेशा ओदी करेदा रवांगा। मैं पल्ला कभी भी मसीहा दा नहीं छड़ना। मैं हुक्म दे ओदे सदा चलेदा रवांगा, मना दी हमेशा ओदी करेदा रवांगा। मैं पल्ला कभी भी मसीहा दा नहीं छड़ना। मैं पल्ला यीशु दा कभी नहीं छड़ना। जमाना तेरी लख होवे, मैं पल्ला यीशु दा कभी नहीं छड़ना। जमाना तेरी लख होवे, कभी ऐसा ना दिन आवे जदों मैं तो वख होवे। कभी ऐसा ना दिन आवे जदों मैं तो वख होवे। ओदे कदमां ते बंदगी च हर एक पल में गुजारांगा। ओदे कदमां ते बंदगी च हर एक पल में गुजारांगा। इबादत करके सजदे च मैं किस्मत नूं सवारांगा। इबादत करके सजदे च मैं किस्मत नूं सवारांगा। मैं जो मंगना
जो मंगना मिले कदी मैनू न शक होवे मैं पल्ला यीशु दा कदी छड़ना ज़माना मेरी लख होवे मैं पल्ला यीशु दा कदी छड़ना ज़माना मेरी लख होवे मैं हुक्म दे ओदे सदा चलेदा रहांगा मैं नदी हमेशा ओदी करेदा रहांगा मैं पल्ला कदी भी मसीहा दा नहीं छड़ना मैं हुक्म दे ओदे सदा चलेदा रहांगा मैं नदी हमेशा ओदी करेदा रहांगा मैं पल्ला कदी भी मसीहा दा नहीं छड़ना मैं पल्ला यीशु दा कदी नहीं छड़ना ज़माना मेरी लख होवे मैं पल्ला यीशु दा कदी नहीं छड़ना ज़माना मेरी लख होवे मैं तू चुनिया मसीहा ने मेरा रखदा परम भी है मैं तू चुनिया मसीहा ने मेरा रखदा परम भी है मैं इस लायक कदी नहीं सी ए गल सारी करम भी है मैं इस लायक कदी नहीं सी ए गल सारी करम दी है मेरे दिल से मेरी रूह से सदा यीशु दा हक होवे मेरे दिल से मेरी रूह से सदा यीशु दा हक होवे मैं पल्ला यीशु दा कदी नहीं छड़ना ज़माना मेरी लख होवे मैं पल्ला यीशु दा कदी नहीं छड़ना ज़माना मेरी लख होवे कदी ऐसा ना दिन आवे जदों मैं तो वक्त होवे मैं हुक्म दे ओदे सदा चलदा रहांगा मैं नदी हमेशा ओदी करेदा रहांगा मैं पल्ला कदी भी मसीहा दा नहीं छड़ना मैं हुक्म दे ओदे सदा चलदा रहांगा मैं नदी हमेशा ओदी करेदा रहांगा मैं पल्ला कदी भी मसीहा दा नहीं छड़ना मैं पल्ला यीशु दा कदी नहीं छड़ना ज़माना मेरी लख होवे पल्ला यीशु दा कदी नहीं छड़ना ज़माना मेरी लख होवे ज़माना मेरी लख होवे ज़माना मेरी लख होवे ज़माना मेरी लख होवे थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हमारी नादानियों के बावजूद आपने हमें चुना है, आपने अपना लिया है प्रभु और अपना बना लिया है, आपके राज्य में ले लिया है। हमारी आंखों को कृपया भली भांति खोलिए प्रभु, ताकि हम साफ साफ देख सकें आपकी महिमा को, और अपने वैभव से हमें भर दीजिए प्रभु। धन्यवाद पिता, आपके लहू में सीलो सुरक्षित करें, आज हमसे बातें करें प्रभु, और हमारे जीवनों में काम करें। कलीसिया में आप काम करें,
आपका वैभव को उतार दें प्रभु। हम आपसे एक मन होकर मांगते हैं, आपके वैभव को, आपकी महिमा को हम देखना चाहते हैं। उसे कृपया हम पर प्रकट कीजिए, लहू में सीलो सुरक्षित कर लें। अब भी जो वैभव और महिमा आपने दी उसके लिए धन्यवाद। हम महिमा से महिमा तक बढ़े प्रभु, ऐसा हम आपसे मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हमारे एक रिश्तेदार में 1 जनवरी को हमने काफ़ी दिन से उससे 6-7 महीना से बात नहीं हो रहा था, कुछ जगह ज़मीन के बारे में विवाद चल रहा था। तो मैंने 31 तारीख से ही सोच रहे थे बात करने के लिए, मेरा तबीयत भी ख़राब हो रहा था। तो क्या देखें कि मैंने सुबह जब फ़ोन लगाए उसके बाद कि नया साल के मुबारकबाद देंगे, तो वो व्यक्ति ने बोले कि हम हॉस्पिटल में भैया भर्ती हैं, हमारा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा। हमने बोला कोई बात नहीं, हम प्रार्थना करेंगे तुम्हारे लिए। फिर 2-3 दिन के बाद में फिर हमने उसके पास फिर फ़ोन किया। हम बोले तुम्हारा तबीयत कैसा है? तो उसका परिवार उठाएं, बोला भैया अभी हम हॉस्पिटल से लेकर आए हैं, मोबाइल चार्ज नहीं है, फिर हम करेंगे आपसे बात। फिर 2-4 दिन के बाद में फिर मैंने फ़ोन किया। तो फिर मैंने उससे जब बात की है तो फिर उसका परिवार ही उठाया, बोला मैं हॉस्पिटल से अभी निकल ही रहा हूँ, रूम पे जाके बात करेंगे। फिर 2 दिन के बाद में फिर मैंने उसके पास फ़ोन किया, उधर से कोई फ़ोन नहीं आ रहा। फिर जब मैंने वहाँ पर बोले कि क्या दिक्कत है बताओ तो कुछ, हम प्रार्थना करेंगे आपके लिए। लेकिन मुझे लग रहा था कि एक बार इजाज़त दे उधर से करने के लिए तो मैं करूँगा, लेकिन मैं करते रहा प्रार्थना। तो उस दिन क्या हुआ, मैंने प्रार्थना कर बोले बोलो आमीन आमीन, तो बोला ही नहीं कुछ। हालांकि जानते हैं कि हम प्रभु के काम करते हैं, क्योंकि वहाँ पर बातें मैंने बताए थे झारखंड में रहकर, कि जिस ज़मीन के बारे में मेरे पास विवाद हुआ था ना, वहाँ पे और पंचायती अरबी सारा कुछ हुआ था, लेकिन किसी की बात नहीं माना था। तो वो बोला कि इस मंदिर में तुम काम यहाँ पे पूजा देना है तो सब मिलकर पूजा दोगे तो मैं ज़मीन बांटूंगा। हम बोले तुम अगर कोई मंदिर में पूजा नहीं देगा तो क्या तुमको उसको पकड़ के मंदिर में ले जाओगे? तो हम पूरा गर्म हो गए हैं। तो फिर मेरा भाई बोला चुप हो जाओ तुम, चुप, कुछ नहीं बोलो तुम। फिर मैं थोड़ा देर में चुप हो गया। वहाँ से आए, फिर 2-3 दिन के बाद में पता चला एक मेरे गांव का रिश्तेदार वहीं पे था, बोला भाई डॉक्टर उसको जो है ना 72 घंटा का टाइम दे रखा, वो तो मर जाएगा, उसका दोनों किडनी खराब हो रहा, फेफड़ा भी खराब हो रहा, और तू अपना भाभी को और अपना बीवी को वहाँ पे ऐसे भेज दो, कम से कम देख लेगा, नहीं तो ये बहुत तरह के वातावरण होगा। तो हम बोले, हमारे मन में एक डायरेक्ट आया कि डॉक्टर वाले मना कर सकता, लेकिन मेरा प्रभु यीशु मसीह जिसका मैंने काम करते हैं ना, इनसे बचाने का शक्ति है उसके पास। फिर मैंने गांव में फ़ोन लगाया तो फ़ोन नहीं उठाया। फिर 2 दिन के बाद में मेरा घरवाली और मेरा भाभी वहाँ पे गए, वहाँ से देख के भी आए। जिस दिन वहाँ से गए तो उस व्यक्ति ने हमने बताया ऐसी बात है, तो क्या पता लगा वहाँ से फ़ोन किए जो व्यक्ति, तो हमने कुछ नहीं बोले। हम बोले हो सकता है विवाद वाला बात हो। एक मौसिक लड़का वहाँ बगल में रहते हैं, उससे पूछे, बोला हम उसको गए हैं हॉस्पिटल, 1 बजे तुम्हारे पास फ़ोन करेंगे। तो हम बोला चलो ठीक है 1 बजे फ़ोन कीजिएगा। तो फ़ोन नहीं आया वहाँ से। फिर पता लगा कि शाम में जब फ़ोन आया तो बोला कि वो हम खाना खिला के आए हैं, वो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इधर के जो आदमी गांव से गए थे वहाँ पे देखने के लिए, वो तो बोल रहे थे कि 72 घंटा में मर जाएंगे, क्योंकि उधर से आए थे। लेकिन हमने जब मेरा परिवार वहाँ पे पहुँचे तो मैंने देखे, बोला नहीं ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम प्रभु से हम धन्यवाद करें कि प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुने हैं, और उस जो वहाँ पे बता रहे थे डॉक्टर ने कि 72 घंटा का इसका टाइम दे रखा, मर जाएगा, और अभी वो जिंदा है। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन प्रभु का लोग वहाँ पे देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं, जो हम प्रभु के लोग हैं, बच्चे हैं, हम उस बातों को समझते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रभु हमें दिखाता है कि देख डॉक्टर जो मना कर सकता है, लेकिन तेरा प्रभु कर सकता है काम। लेकिन बहुत से लोग अंधकार में हैं, जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह को नहीं जान पा रहे हैं। हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं कि प्रभु उनको भी आंखें खोले, कि प्रभु को सत्य को जाने, और सत्य जाने तो सत्य उसे आज़ाद करे। सब कुछ मसीह। प्रभु मेरे जीवन में भी जो असंभव परिस्थिति मेरे सामने खड़ी है, वो भी आप बदल सकते हैं। मैं निश्चय करता हूँ, मैं ठानता हूँ कि मैं आप पे भरोसा रखूँगा। आमीन। देखिए, इन गवाहियों को व्यर्थ न जाने दें। हर गवाही से सीख लीजिए और ठान लीजिए आपके प्रभु मैं तो आप पे भरोसा रखूँगा। परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, जब एक अविश्वासी के जीवन में इतना बड़ा काम हो सकता है, मैं तो विश्वास करने वाला हूँ, आपका बेटा हूँ, मेरे जीवन में कितना बड़ा आप कर सकते हैं।
तो अपने जीवन पे ध्यान लगाएं और ठान लें, निश्चय करें। आमीन। मेरा नाम पिंकी और मैं यूपी से आती हूँ। मेरी गवाही मेरे फ़ोन को लेकर है। मेरा फ़ोन नहीं, एक दिन हैंग हो गया था, बिल्कुल कुछ भी काम नहीं कर रहा था। तो मैं कह रही, मैंने प्रार्थना भी करी तो वो खुला नहीं। तो क्या नाम, मैंने प्रेयर करके छोड़ दिया कि प्रभु मैं पैसे नहीं लगाऊंगी इस फ़ोन में, बिल्कुल भी ना। मेरे पास पैसे हो भी तो भी मैं लगाऊंगी नहीं, क्योंकि मैं अपना दसवांश भी देती हूँ, जो मुझे आगे मिलती है मैं वो करती हूँ। तो मैं ऐसे वेस्ट में पैसे नहीं दूंगी। तो मेरे बेटे को मैंने फ़ोन दिया और लेके गया दुकान पर। तो उसने कहा भाई वैसे तो मैं इस फ़ोन को हाथ भी नहीं लगाता, 200-300 रुपये बिना मैं खोलता भी नहीं। तो मेरा फ़ोन वैसे ही उसने ठीक करके ऐसे ही दे दिया कि प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरे वहाँ कोई भी पैसा नहीं लगा। और पिछले दिनों क्या मिली थी कि भाई या कहीं भी दर्द है अपने शरीर में कोई भी, कि प्रभु का धन्यवाद करना है कि प्रभु आपने ये दिया तो है। तो मेरी आंखों में कई बार दर्द हो जाता था। तो जब दर्द होता है मैं कहती हूँ प्रभु तेरा धन्यवाद है कि आपने मुझे आंखें तो दिया। मेरी आंखें बिल्कुल चंगी हो जाती है उसी टाइम पे। मैं बताना चाहूँगा जिससे मैं ये जो आप करते हैं, आप सभी लोग ऐसे ही करते हैं, मैं भी ऐसा ही हूँ आप जैसे ही। ठीक है, मैं भी ऐसे ही करता हूँ। प्रभु तेरे राज्य भवन में दिया और बाहर नहीं दूंगा कहीं। ठीक है, थोड़ा सा इसको बदलने दीजिए और कंजूसी को छोड़िए। ठीक है, प्रभु आपके भवन में दिया है, अब मुझे और ज़्यादा दीजिए कि मैं और ज़्यादा दूँ। कहाँ? आपके भवन में भी और हर जगह भी। आप एक मोटरसाइकिल खरीदते हैं जो छोटे वाली है, छोटी मोटरसाइकिल आ जाएगी 70-80 हज़ार रुपए की। ठीक है, उससे थोड़ी बड़ी खरीदेंगे 1 लाख, 1.25 लाख की, और उससे बड़ी खरीदेंगे 1.5 लाख, 2 लाख की, और उससे ऊपर जाएंगे 3-3.5 लाख रुपए की। ठीक है, हमारी सोच अभी क्या है, कलीसिया में बो रहे हैं और बाहर एक्स्ट्रा नहीं देंगे, वो 70-75 हज़ार वाली भी ना हमें 65 हज़ार में मिल जाए। ठीक है, अभी हमारी सोच ये है, समझ आ रहा है? थोड़ा सा इसको अपग्रेड होने दीजिए, अब अगले कदम पे आ जाइए। कैसे? जब मैं कलीसिया में बोल रहा हूँ प्रभु मुझे दे, मुझे तो 1.5 लाख वाली चाहिए, थोड़ा बदलिए, थोड़ा अपग्रेड हो जाइए। ठीक है, पहले वाली ठीक है, वो हो रही है क्या, हम ठीक है, कंगाली में हम चमत्कार देख रहे हैं, पर अब अमीरी में भी चमत्कार देखेंगे थोड़े से। ठीक है, उस कंगाली से बाहर निकलिए। ठीक है, अब बड़ी बड़ी चीज़ों की तरफ आगे बढ़िए। प्रभु अब बड़ी चीज़ें चाहिए। आमीन। समझ आ रहा है? नहीं पास्टर जी हम गरीबी में ठीक है, मेरे को दे दिया करो, मेरे को ले लेके 1.5, 2 लाख वाली चीजें लेके मुझे दिया करो, मुझे नहीं गरीबी में रहना भाई, मुझे दिया करो। तुम ठीक हो ना, गरीबी में तुम रहो, मुझे दिया करो। मंजूर है? मंजूर है? देखो देखो किसी की हाँ नहीं निकल रही है ना पास्टर जी, आपसे पहले खुद नहीं ले लेंगे, खुद भी ले लो, मुझे भी दो। आमीन। हालेलुया। मैं अपना आत्मिक जीवन आपको दे रहा हूँ, आप अपना शारीरिक मुझे नहीं दे सकते। हालेलुया। पास्टर जी ये क्या बात कर दी आपने, बाइबल में लिखा है जब हम अपना आत्मिक जीवन आपको दे रहे हैं, आपकी शारीरिक आशीषों के भागी हम भी तो हैं। जब हमारी आत्मिक चीजों के भागी आप हैं तो आपकी शारीरिक के भागी हम हैं। आमीन ना पास्टर, इतनी बड़ी लेने की तो हमने खुद के लिए भी नहीं सोची, मेरे लिए सोचो, मेरे लिए सोचो थोड़ा। हालेलुया। मुझे पसंद नहीं है छोटी मोटी चीजें, मुझे नहीं पसंद ये छोटी सी कलीसिया में बैठना, छोटी सी गाड़ी में जाना, छोटे से प्लॉट में रहना, मुझे बड़ा चाहिए। मेरे लिए सोचो, मेरे लिए करो। एक ही है बस आमीन, बाकी सोचने में रह गए कैसे करें। हालेलुया। हालेलुया। सोचिए मत, स्वीकार कीजिए, प्रभु आपसे करवा देगा। आमीन। हालेलुया। हो जाएगा, हो जाएगा, यही होना है, किस्मत है आपकी। आमीन। कभी राजा को देखा चिल्लड़ बांटते हुए किसी को? वो तो भैया शर्फियां बांटता है, समझ रहे हैं? तो आप वो राजा है मसीह में, हालांकि अभी निखर के आए नहीं है, पर यही स्टेप्स है, निखर के आ जाओ बाहर। है तो है राजा भाई, अब राजाओं के राजा के नीचे हम हैं, तो राजा तो हम भी हैं। हालेलुया। हालेलुया। अशरफियां बांटनी शुरू करो, कंजूसपन से थोड़ा बाहर निकलो, है
है ना। एक बहन थे, वो शायद आज नहीं है, पिछली बार गवाही दे रहे थे, टायर बोला दुकान वाले ने 1500 500 600 में लगवा के लाए। ठीक है, माने आपके पास ताकत है भैया, रेट कम करवा सकते हो आप सामने वाले से, रेट बढ़वा भी तो दो थोड़े से, मतलब अपनी थोड़ी सी वैल्यू बढ़ाओ भी तो सही। मान लो आप 1000 का कोट 500 में लेते हो, ठीक है, थोड़ी वैल्यू जब घटवाने में लगवा रहे हो बढ़वाने में लगा लो। मान लो अभी आप 1000 का खरीद रहे हो, थोड़ा 5000 पे आओ, ले थोड़ा सा 5000 वाला कोट अपने लिए, कुछ समझ आ रहा है ना। बस ये अपने लिए नहीं ले जा, मेरे लिए ले लो। हालेलुया, हालेलुया, समझ आ रहा है ना। बस मजाक ना करो, अरे सीरियस हूं मैं सच कह रहा हूं, अपने लिए नहीं ले जाता, मेरे लिए ले लो। हालेलुया। आपको नहीं लगता कि आप योग्य हो 5000 के कोट के, मुझे लगता है मैं योग्य हूँ, मुझे दे दो। आमीन, हालेलुया। फिर आपको भी लगने लग जाएगा कि आप हो योग्य भैया। आमीन, ठीक है जी। और गवाहियां आगे आ जाए। पिछले हफ्ते की संडे की बात है जी। मैं यहाँ से चर्च में होकर मैं इधर से इधर पानीपत निकल गया, तो मैंने दिल्ली जाना था, ड्यूटी थी मेरी सुबह, यहाँ से ड्यूटी नहीं होती है, तो मैंने सोचा मैं तो शाम के टाइम में निकल, सुबह अपनी टाइम से ड्यूटी कर लेगा। तो मैं यहाँ से चला गया जी, ठीक ठाक पानीपत पहुँच गया, पानीपत से दिल्ली भी पहुँच गया। बाईपास पे जाके और मैंने दोनों हाथों में मेरे बैग था, मैंने स्टैंड का बाईपास के ऊपर बस जाके बैग रख दिया और मैं फोन से देखने लग गया, और फोन से निकाल के वहाँ देखो किसी का फोन तो नहीं आया, तो ऐसे इस पॉकेट से निकाल कर मैंने हाथ देख के इसमें रख दिया वापस। मैं बस में चढ़ने लग गया ना, चढ़ते चढ़ते ही वो फोन गायब हो गया, कोई बात नहीं, धन्यवाद। तो मैं चला गया घर, इधर से भी फोन चले गए, उधर से भी फोन आ रही, फोन तो मेरे पॉकेट में तो फोन बदले गए, मेरे को पता नहीं लगे। तो जी मैं 7 सवा 7 बजे मैं घर पहुंचा तो ठीक ठाक पहुंच गया। मैं बोले माना फोन फोन तो मैं किसी भिखारी को दिया आया, वो मांग लिया, मैं उसने मैंने दे दिया। हालेलुया। तो जी मैं इस हफ्ते में मेरे जीवन में प्रभु ने बहुत काम किया। एक फोन नहीं दिया मेरे पास, फोन भी मेरा वापस दे दिया प्रभु जी ने, और मेरे कार्य में काम भी बहुत किए। प्रभु का धन्यवाद हो, शुक्रिया हो। चलता रहूँ, जुड़ता रहूँ, एक पौड़ी से दूसरी पौड़ी पर चलता रहूँ। धन्यवाद। मेरा नाम पूजा, मैं बापोली गांव से आती हूँ। मेरी आज ही की गवाही है सुबह की कि हम 7 बजे घर से निकले थे, और मेरे को आज ये था कि ये कभी हम टाइम से ना पहुंचे और प्रार्थना में ना पहुंचने पाए, तो मैं सारे रास्ते यही कहती चली गई कि प्रभु जी हम टाइम से पहुंच जाए और वहां से वापस भी आ जाए और मैं प्रार्थना में पहुंच जाऊं। हम नहा धो के भी नहीं गए थे सुबह, हम टाइम 1 बजे घर पे पहुंचे, फटाफट से नहा धो के, और हमारा काम भी ये भी नहीं, हमारे रास्ते में भी आज हमें टाइम भी इतना लगा कि वो जो फाटक होती है रेलवे वाली वो भी बंद थी, आधा घंटा वहां भी खड़े रहे, और प्रभु ने हमें टाइम पे आज प्रार्थना में पहुंचा भी दिया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जय मसीह की सभी को। नीति वचन की पुस्तक उसका 11 अध्याय उसका 25 वचन तक हम देख चुके हैं। आज हम आगे बढ़ेंगे 26 वचन की ओर। पिछले मीटिंग में किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, हम उसी से आरंभ करेंगे। एक सवाल है जी, माइक ले लीजिए। जो उदार व्यक्ति बनना है पास्टर जी, ये हमें शरीर में बनना है, आत्मा में बनना है, प्राण में बनना है, या तीनों में बनना है, या ये बात केवल सिर्फ और सिर्फ शरीर के लिए है? उदार आपको कहाँ बनना है? देखिए, जहां आपको अष्टपुष्ट बनना चाहिए वहां बन जाओ, और जहां तगड़े होना चाहते हो वहीं बन जाओ। पैसे में तगड़े होना चाहते हो, पैसे में उदार बन जाओ। प्यार में तगड़े बनना चाहते हो तो प्यार में उदार बन जाओ, प्यार करने लगो। ठीक है, आप खाने पीने की चीज़ों में
हष्ट पुष्ट होना चाहते हो तो खाने पीने की चीज़ों में उदार बनने लगो। जैसे कि आप में से कुछ लोग हैं, अच्छी अच्छी खाने के पकवान बनाते हैं और वेट में मेरे लिए ले आते हैं, ठीक है। तो आप खाने पीने के हिस्से में हष्ट पुष्ट होते जाएंगे, आपके घर में खाने पीने की कमी खत्म होती चली जाएगी। समझ आ रहा है? हम में से कुछ लोग हैं जो धन प्रभु के राज्य में लेकर आते हैं, धन बोते हैं, तो आपके जीवन में वो धन की जो कमी घटी है उस हिस्से में आप हष्ट पुष्ट होते चले जाएंगे। आप में से कुछ लोग हैं जो ना खाना लाते ना धन लाते, आके प्यारी सी स्माइल दे देते हैं, पास्टर जी। तो ये आप एक अच्छा व्यवहार बो रहे हैं। आपके जीवन में आप व्यवहारिक तौर से अष्टपुष्ट होते चले जाएंगे, आपसे भी अच्छा व्यवहार किया जाएगा आपके जीवन में। आप समझ पा रहे मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जिस हिस्से में हष्टपुष्ट होना है उस हिस्से में उदार हो जाइए, चाहे फिर वो आत्मा का है, चाहे प्राण का है, चाहे वो शरीर का है। पाशी शरीर वाले तो चलो आपने उदाहरण दे दिए, प्राण और आत्मा का भी कुछ बता दो। प्राणों में अगर उदारता चाहते हैं, प्राण कहाँ है पता है? आपके लहू में, आपके वचनों में, ठीक है। आप अपने बेस्ट वचन, अच्छे से अच्छे शब्द प्रभु के राज्य में बोइए। आप जब प्रभु के बारे में बात करते हैं, अच्छे से अच्छे शब्दावली का प्रयोग कीजिए। आप जब कलीसिया में बातचीत करते हैं, अच्छी से अच्छी शब्दावली। आप जब अपने याजक से, अपने पास्टर से बात करते हैं, अच्छी से अच्छी शब्दावली का प्रयोग कीजिए। मन में भी जब सोचते हैं तो अच्छे से अच्छे शब्द होने चाहिए उनके लिए, घटिया और घृणित शब्दों का प्रयोग नहीं करें। मैं आपसे कहता हूँ, आप अपने प्राणों में हष्ट पुष्ट होने लग जाएंगे, आपके प्राणों को अच्छे शब्द मिलने लग जाएंगे। हर तरफ से, चारों तरफ से बोएंगे, कहीं आएगा कहीं और से। ये परमेश्वर का राज्य है, ठीक है। आप आत्मा में हष्ट पुष्ट होना चाहते हैं, आत्मा में ताकतवर होना चाहते हैं, तो बेटे अपनी आत्मा को कैसे पाशी बो सकते हैं? आत्मिक सामर्थ्य को बोइए। पाशी थोड़ा सा बता दो कैसे आत्मिक सामर्थ्य को बोए। बाइबल में एक जगह लिखा, तुम सब जो मसीह में हो आपस में एक मन रहो। पता है एक मन रहना क्या है? कलीसिया को एक लक्ष्य दिया गया है। बाहर एक, आप जब आए होगे तो ऊपर एक वो पैम्पलेट लगा है, पढ़ा है आपने? यहाँ पे उस पैम्पलेट पे एक वचन लिखा है, कितनों ने पढ़ा? वो जितनों ने नहीं पढ़ा वो बाहर जाके ना, जब कलीसिया छूटेगी, पढ़ना बाहर खड़े होके। वहां लिखा है, मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं है, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। आपकी कलीसिया को प्रभु यीशु ने एक बुलाहट दी है। प्रभु यीशु ने अपने मन को प्रकट किया है यहाँ पे कि बेटे मेरी ये इच्छा है इस कलीसिया के लिए। आप यदि आत्मा में हष्ट पुष्ट होना चाहते हैं, अपना मन यीशु की इच्छा के साथ जोड़ दीजिए। जो यीशु की इच्छा है वो आपकी भी इच्छा हो जाए। आप अपनी आत्मा की सामर्थ्य को झोंक दीजिए, प्रभु जितना मेरे पास है मैं झोंकता हूँ, इससे इतना मैं कर सकता हूँ, इतना मैं करूंगा, मैं तेरे साथ हूँ। आप देखिए आत्मा में कैसे तगड़े होने लगते हैं, आपकी आत्मा ताकतवर होने लगेगी। दुष्ट आत्माएं हम जहां से जाएंगे ना, नाचने लगेगी आपके सामने, कांपेंगी वो डर में थर थर। क्यों? क्योंकि आप आत्मा में हष्ट पुष्ट हो गए हैं। हालेलुया। अब कोई बीमारी आती है, तकलीफ आती है, आप देख के कई बार डर जाते हैं। क्यों? आपकी आत्मा कमजोर है उनके सामने। कोई दिक्कत आपके सामने आती है, आप डर जाते हैं, घबरा जाते हैं उन्हें। क्यों? आपकी आत्मा कमजोर है। अपनी आत्मा को बो दीजिए परमेश्वर के राज्य के लिए। प्रभु की इच्छा के साथ अपनी इच्छा को एक कर लीजिए। आज आपके पास ने एक इच्छा आपके ऊपर प्रकट की कि भाई बड़ी बड़ी महंगी महंगी चीजें ना लेके आओ आप मेरे लिए। या आपके पास ने अपनी इच्छा, अपना हृदय आपके ऊपर प्रकट किया, अपनी आत्मा को इस बात से जोड़ दीजिए। हाँ, मेरे पास्टर की इच्छा है ना बड़ी बड़ी चीजें की मैं लेके आऊंगा मेरे पास्टर के लिए, मैं करूंगा ये काम। समझ आ रहा है? अपनी आत्मा को जब आप बो देंगे, आपकी आत्मा अष्टपुष्ट होने लगेगी। समझ आ रहा है? काम भी होने लगेंगे आपसे। जब आत्मा को आपने बो दिया, शरीर में भी काम होने लगेंगे, प्राणों में भी होंगे, आत्मा में भी होंगे, और आप तगड़े होने लगेंगे।
समझ आ रहा है? सुना है किसी ने इस गांव में कि किसी ने किसी को कार गिफ्ट कर दी? आज अड़ोसी पड़ोसी गांव में सुना हो? सुना है? नहीं सुना? पक्का है? श्योर है? सोचिए आपके गांव में आप पहले हो जिसने अपने पास्टर को कार गाड़ी गिफ्ट कर दी। आपके नाम के रुक के पानीपत में भी होंगे, अखबारों में छपेगी आपकी फोटो। सोचिए आपका लेवल कहाँ पहुंच जाएगा। वैसे नहीं पहुंच सकता, अपने लिए तो सारे ले रहे। कुछ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? ये तरीका है जो आपको दिखाया गया, ये स्टेप है। अगले स्टेप पे आ जाइए। आप पहले स्टेप पे बड़े अच्छे से चल रहे हैं, आप अगले स्टेप को पकड़िए। फिर अगला स्टेप आए उसको पकड़िए, फिर अगला स्टेप आए उसको पकड़िए। नहीं नहीं पास्टर जी, पहले कोई और चलेगा फिर मैं चलूंगा। क्यों? तू जहां है तू अगला स्टेप पे आ जाए ना भाई। किसी और की बात क्यों देख रहा है? जिंदगी तेरी है ना। क्या पता अगले हफ्ते तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाए। कहाँ जाएगा तू? क्या होगा तेरा? जिसको तू अभी देख रहा है उसका प्राण तो अगले कई सालों के लिए उसके पास है, पर तुझे जो करना है तू वो नहीं कर पाएगा। आप कुछ समझ पा रहे हैं मेरी बात को? नहीं नहीं पास्टर जी, प्रभु हमारे साथ है। तो प्रभु साथ का मतलब ये नहीं आप सबको 120 साल बांट दिए प्रभु ने। प्रभु साथ है का मतलब आप सबको मौका दे दिया उसने। दिखा दो अपना दिल बेटे, दिखाओ अपना दिल यीशु के लिए। आमीन, हालेलुया। मैंने तो कर दिया शुरू। पिछले 1-2 हफ्ते पहले वचन आया था ना, तो मैंने तो कर दिया भाई शुरू। मेरे पास हो ना हो, प्रभु के राज्य के लिए मैं जरूर बोता हूँ। पास्टर जब है ही नहीं तो कहाँ से बोते हो? पता नहीं कहाँ से आता है, आ जाता है कहीं ना कहीं से। मैं बो देता हूँ। अगली बार पास्टर जी, अगली बार फिर आ जाता है कहीं ना कहीं से, अब फिर बो देता हूँ। मैं तो ये चमत्कार देख रहा हूँ, आप भी करके देखो और गवाही दो फिर। हालेलुया, हालेलुया। अरे सच है भाई, सच है। ठीक है जी, क्लियर है? हष्ट पुष्ट होने के लिए कहाँ उदार होना है? जहां हष्ट पुष्ट होना चाहिए वहीं उदार हो जाओ बेटे। कंजूसी छोड़ दे, कंजूसी बहुत खतरनाक चीज है तेरी। बचा लूं यहाँ से, बचा लूं वहां से, बचा लूं यहाँ से भी कर लूं वहां से भी कर लूं। ठीक है? कलीसिया में जब दान देने की बारी आएगी, 10 का काटिए, 10 का। अरे कोई कहेगा 100 का निकाल, 100 का। अब भूल जाओ 10 और 100, इससे ऊपर उठो, लेवल बढ़ाओ थोड़ा। हालेलुया। पोस्ट जी है ही नहीं, कहाँ से लाए? तू जहां से मर्जी करके ला, तेरे पास आने लगेंगे। ना आने लगे मुझसे बता देना, हो ही नहीं सकता कि ना आए, आने ही आने हैं। हर्ष के साथ वो ना है, मैं बोल रहा हूं तो आएगा जरूर, आएगा ही आएगा, कहीं से मर्जी आए। हालेलुया। तुझे ये होता है कि अब मैं ना 100 का डालता हूँ, 100 से भी थोड़ा कम ही हो जाए देना। चलो आज तो कुछ खाने का साथ में ले आया मैं, और चलो आज तो 100 की जगह 50 ही कर देते, 50 ही डाल देते। अबे बढ़ाना है तुझे, 100 डाल रहा था, आज खाना भी साथ में लेके आया तो तेरा बढ़ गया ना वो 100 से खाना, 100 प्लस खाना हो गया ना। तो बढ़ाना ही तो है हर दिन। बढ़ना घटना है? नहीं नहीं, पूछो पड़ोसी से, बढ़ना घटना है? क्या जवाब मिला? पक्का? फिर ये घटने वाले कदम क्यों चलते हो? कम क्यों करते हो? बढ़ाओ ना भाई। समझ आ रहा है? पास्टर जी खत्म हो जाएगा हमारे पास, हो जान दे, क्या हो गया? ना ना पास्टर जी, घर के खर्चे कैसे चलेंगे? ओ तू देखेगा, तेरे घड़े का पानी, तेरे मटके का तेल, तेरे घड़े का आटा कभी खत्म नहीं होगा। ओ आशीष तुझ पे लागू हो जाएगी, कभी नहीं खत्म होगा। पास्टर जी सच में ऐसा कभी हुआ है? पहले हुआ है, हुआ है। एक बार एक भविष्यवक्ता, आज जो आपसे बात कर रहा वो भी एक भविष्यवक्ता है, मैं भी एक भविष्यवक्ता की बुलाहट में प्रभु ने मुझे बुलाया है। अकाल पड़ा था देश में, और परमेश्वर का एक भविष्यवक्ता था। परमेश्वर ने कहा एक ना विधवा तुझे है, उसके घर में जा। वो विधवा के घर में गया। विधवा थी और उसका बेटा था छोटा। पूरे देश में अकाल, कहीं कुछ खाने का नहीं, पीने का नहीं, कुछ नहीं। और कहीं कुछ हो भी तो इन विधवा के लिए तो वो भी नहीं होगा, इनके पास तो धन भी कम था। उस समय विधवा लोग, जो स्त्रियां थी, कामकाज भी इतना ज्यादा नहीं होता था उनके लिए। इन्होंने ठान रखा था, थोड़ा सा आटा था, थोड़ा तेल था, एक रोटी बनेगी रूखी सूखी जैसी भी है, बना बनू के खा के और मर जाएंगे हम दोनों माँ बेटा।
ठान रखा था पहले से। ये परमेश्वर के जन वहां चले गए, वो कहते पानी पिला। अकाल में पानी की भी कमी है, ये कहती ले जी पानी पी ले, इन्हें पानी पिला दिया। अब पानी पिला दिया तो अब ये बंदा उनके घर गया और जाके कहता अच्छा खाने का कुछ है। मिस्त्री कहती जी थोड़ा सा आटा है, थोड़ा तेल है, और भाई मैं तो बना बुनू के मैं और मेरा बेटा खाओगे और फिर मर जाएंगे, ये हमारी तो योजना है। ठीक है, अब ऐसी जगह पे ये परमेश्वर का जन क्या कहता, ये कहता है एक काम कर चल, बाद में मरना मुरना बाद में देखे, पहले जाओ रोटी जो सी है ना तूने अपने लिए रखे मेरे लिए बना के ला। अब शैतान क्या कहेगा, यार अच्छा परमेश्वर का जन आया, ये तो इन्हें तो देना चाहिए, हमारे तो इसने समझनी चाहिए हमारी परिस्थिति, यू हमारे पर और मांगने लग रहा। आपके मन में भी ऐसे ही आके कहता वो हालेलुया हालेलुया, आपके मन में भी ऐसे ही आके कहता ये कैसे परमेश्वर के जन हमसे मांग रहे हैं, इनको तो हमें देना चाहिए, परमेश्वर से ले और हमें दे। वह भी ऐसे ही शैतान आया। ठीक है, बट एक्चुअल में बात जब आप समझेंगे परमेश्वर की बात होती कैसी है, तब आपकी आंखें खुल जाएंगी। पर उसको बोला आंखें खोल लो, आज बुद्धिमान हो जाओ। ठीक है, शैतान से थोड़ा ऊपर उठो, बोलो बोलो बोलो। वो मूर्ख है, तुम उसके साथ मूर्ख मत बनो। ठीक है, देखो लाइट भी एग्री कर रही है। ठीक है, ध्यान दे। वो स्त्री ने क्या किया, उसने सोचा भाई चल हमारा तो पूरा नहीं होता है, परमेश्वर का जन आया, चल मैं बना के दे देती हूँ। वो बना के ले आई, उस भविष्यवक्ता के लिए। भविष्यवक्ता चुपचाप बैठ के खा गया। अब भविष्यवक्ता क्या कहता, अच्छा मेरे लिए ले आई, वो कहती हाँ जा भी अपने और अपने बच्चे के लिए बना ले। अब वो सोचे मैं कहाँ से बना लूँ, वो कहता जा बना ले, मेरा के मुंह देख रही, हम खड़े होकर मुंह देख रहे होंगे उसका। मतलब मैं इमेजिन कर रहा हूँ ऐसा ही कुछ हुआ होगा, माँ बेटा सामने खड़े, ले देख हमारी आखिरी रोटी भी लेके खा गया। ठीक है, भविष्यवक्ता के कोई पंख नहीं लगे होते, ऐसा ही होता है। हालेलुया। पर उसकी बात में दम होता है, जो वो कहता है वो होता है। वहीं परमेश्वर को आप देखेंगे, भविष्यवक्ता की बात में आप परमेश्वर को पाएंगे। ठीक है जी। अब मुंह को देख रहे, अरे कह रहा जा अपने और अपने बेटे के लिए बना ले, खा ले, मेरा मुंह के देख रही। यह भी चली गई, जाके निकाला उसमें से चून और निकाला उसमें से तेल, जो जो भी था, मतलब आटा बनाया और खाया। पूरे अकाल के जितने भी साल बचे थे उनके उस घड़े का आटा और तेल खत्म नहीं हुआ। आप समझ रहे हैं, ये आपका परमेश्वर है, आपके साथ यही होगा। घबराओ नहीं, खाली होने से न डरो, हो जाओ खाली, कोई नहीं, जब प्रभु कह रहे हैं खाली होना, हो जाओ, कोई नहीं, देखी जाएगी, हम महिमा को देखेंगे। हालेलुया। आप अपना जिगरा दिखाओ प्रभु को, हाँ प्रभु है दिल, तेरे लिए दिल है, ठीक है, तुझसे प्यार करते हैं, दिल है भाई। और देखो फिर प्रभु कैसे आपको अपना दिल दिखाएगा। फिर देख बेटे मेरी महिमा भी देख अब तू। हालेलुया हालेलुया। ठीक है, मैंने तो शुरू कर दिया, आप भी कर लो। हालेलुया हालेलुया। खुद से जरा पूछो, कब तक ऐसे ही कंगाल रहोगे? पूछो 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 पूछो, अपने खुद से पूछो, कब तक ऐसे कंगाल रहेगा? दूसरों से पूछेगा तो फिर आपके मन में आएगा हाँ कंगाल कहाँ, तेरे से तो ज्यादा है मेरे पास। खुद से पूछो, खुद से पूछो कब तक रहेगा कंगाल, क्योंकि आपको पता है आप हो कंगाल। जो आपको चाहिए आपके पास पूरा नहीं है, जो आपकी इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं हुई हैं, जितना आप चाहते हैं वो आपको नहीं मिला है। ठीक है, तो फिर उदार हो जाओ, बोलो उदार हो जा, बोलो बोलो खुद को, उदार हो जा, छोड़ दे कंजूसी। हालेलुया, हष्ट पुष्ट हो जाएगा। ठीक है जी, यही था हमारा लास्ट टाइम का वचन। और कोई सवाल इसमें किसी का? नहीं तो हम आगे चलेंगे।
ठीक है जी, तो 26 वचन हम पढ़ेंगे। जो अपना अनाज रख छोड़ता है उसको लोग शाप देते हैं, परंतु जो उसे बेच देता है उसको आशीर्वाद दिया जाता है। ठीक है जी, जो अपना अनाज रख छोड़ता है उसको लोग शाप देते हैं, परंतु जो उसे बेच देता है उसको आशीर्वाद दिया जाता है। आइए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, आपके वचन के द्वारा एक एक भाई और बहन आज आशीषित हो प्रभु, और वो सीख जाए प्रभु कि कैसे आगे बढ़ना है, कैसे सीढ़ी पे चढ़ना है और आपकी आशीषों और आपके राज्य के वारिस होना है, ताकि आपकी महिमा आपके प्रेम में बहते चले जाए। धन्यवाद, आपने ऐसा कर दिया। मैं यकीन करता हूँ शत्रु के सारे बंधन आज टूटे, आपकी आज़ादी आए और आपके आनंद से आप हर एक को भर दे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ठीक है। जो अपना अनाज रख छोड़ता है उसको लोग शाप देते हैं। ये क्या बात है पाशी? जो अनाज रख छोड़ता है उसको लोग शाप देते हैं, ये नियम है। पाशी, कौन से अनाज की बात हो रही है? जो नया आता है या जो पुराना हो जाता है? नहीं, नए पुराने की बात नहीं है, ये आत्मिक बात है, तब समझ आएगी। जो अपना अनाज रख छोड़ता है मतलब जो अपने पास, जो उसके पास उससे अधिक है, जितना उसे चाहिए उससे अधिक जिसके पास है, और वो उसे रखे रहता है, लोग उसे श्राप देते हैं। कौन लोग पास्टर जी? ये मनुष्य चारों तरफ के नहीं। मनुष्य को तो पता चलेगा कि नहीं चलेगा पता नहीं, आप तो छुपा के रखते हो ना। दूसरों को क्या पता चलने देते हो आप आपके पास क्या है? चाहे आपके कोठरी भरी हो, दूसरों को ये दिखाएंगे जैसे आपसे कंगाल कोई है नहीं, आपसे ज्यादा दुख किसी के पास नहीं। पास्टर जी ज्यादा सच बोल रहे हो आज आप। मैं हमेशा सच ही बोलता हूँ, आदत है ये आप सबकी। आपके पास अच्छा है, हाँ ठीक है, बचा के रखेंगे, छुपा के, दूसरे को नहीं बताना। दूसरे को दुखी दिखाना। हमारे से बड़ा दुखियारा कोई है ही नहीं धरती पे, सबसे ज्यादा दुख हम नहीं देखे। होता है ऐसा? नहीं होता? अरे अपना जीवन देखो फिर पता चलेगा, दूसरों को ना देखो, खुद को देखो। होता है ना ऐसा? ठीक है, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। जब आप ऐसी चीजों को छिपा के रखते हैं जो आपके काम की नहीं है, सारी सृष्टि आपको देखती है और वो आपको श्राप देती है। कैसे श्राप पता है? कैसे श्राप पास्टर जी? आपके ऊपर एक आत्मिक दबाव बनने लगता है। आत्मिक दबाव से आप दबते चले जाते हैं, आपके ऊपर बोझ बढ़ता चला जाता है। आपको जीवन में आगे बढ़ना है, जितना ज्यादा बोझ आपके ऊपर होगा, आप जीवन में आगे बढ़ना उतना ही मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। समझ रहे हैं? जितना बोझ आपके ऊपर होगा उतना आगे बढ़ना मुश्किल होगा। वो सृष्टि आपको श्राप देने लगती है। क्यों? आपने छिपा के रखा है, आपको दिया आपके परमेश्वर ने। आप कहेंगे जी मैंने क्या गलती की, मेरे को प्रभु ने दिया है तो मैं रखूंगा ही उसको। ठीक है, समझ गए, पर आपका ज्ञान अधूरा है। आपको आपके परमेश्वर ने इसलिए दिया है कि आप उसे दें। आपका ज्ञान अधूरा है जी। आपको दिया इसलिए गया है कि आप उसे दें। पास्टर क्या कंगालों भिखारियों में बांट दें उसे? जिस परमेश्वर ने दिया है उससे बुद्धि मांगे, प्रभु कहाँ कैसे कितना इस्तेमाल करूं। ना ना पास्टर जी, प्रभु ने कह दिया कलीसिया में दे दे, मैं क्या करूंगा, मेरा तो प्लाट है इतने का। ऐसी बातें नहीं पूछता मैं प्रभु से, छोटी छोटी पूछता हूँ। हाँ प्रभु बताओ 10 रुपए दे दूं, 20 दे दूं, आज ऑप्शन ही प्रभु को ऐसे देता हूं मैं तो। पास्टर जी सारी बातें कलीसिया में दान देने के ऊपर निर्भर क्यों है? क्योंकि जब तू परमेश्वर के राज्य में बोएगा तब तू कई गुना ज्यादा फल पाएगा, और ये बात शैतान जानता है। इसलिए वो इसी हिस्से में पर्दा डालना चाहता है तेरे जीवन में। वो चाहता है चल एक काम करना, बाहर निकल के गन्ने का जूस पी लेना,
वहां दे देना पैसे, कुछ सेहत में लगेगा। वो ये नहीं चाहता कि वो गन्ने के जूस के पैसे यहां डाल दे। क्यों? गन्ने का जूस तू पिएगा 50 रुपए का, अगर तूने गन्ने का जूस बाहर जाके पिया, वो तेरे को एक बार मिल जाएगा 50 रुपए की, एक बार ताकत आ गई। अगर तूने वो कलीसिया में बो दिया 100 गुना हो जाएगा। तू 50 बार गन्ने का जूस पी सकेगा, 100 बार गन्ने का जूस पी सकेगा। कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? एंड द डेविल डज नॉट वांट यू टू नो दिस। वो नहीं चाहता आप ये बात जाने, इसलिए अकल पे पर्दे डाल देता है। हालेलुया। अब मैं आपको ये बातें बोल रहा हूं ना, वो मेरे को आके कह रहा है ऐसी बातें बताएगा, लोग तेरे बारे में क्या सोचेंगे। पर अच्छा हो गया आज मैं प्रभु के साथ बैठ के आया हूं थोड़ी देर। प्रभु ने मुझे पहले बताया जिसको जो सोचना सोचने दे, तुझे क्या। तू मेरा संदेश उन तक पहुंचा जिसे आशीष पानी होगी पालेगा, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया, हालेलुया। आपको समझ आ रहा है कुछ के नहीं? फर्क समझिए। एक तो एक बार एक गिलास गन्ने का जूस आप पी लेंगे, एक वही गन्ने का जूस 100 बार पीने के योग्य आपको बना देगा। कौन से में लाभ है ज्यादा? पक्का है ना? इतनी बुद्धि तो हमारे पास, इतनी गणित तो है, हमारा चलता है। ठीक है, तो मैं आपको वही बताना चाह रहा हूं। इसीलिए हर बात घूम फिर के कलीसिया में परमेश्वर के दान के विषय में आ जाती है ना। पास्टर जी आप थोड़ा ये बताओ ना, प्रॉपर्टी कौन सा प्रॉपर्टी लेने में फायदा है? थोड़ा सा बिजनेस की बात करा करो आप चर्च में, कुछ तो बताओ हमें जिससे फायदा हो हमारा और ज्यादा। अरे जो आपको मैं बता रहा हूं ये सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ा है। तेरे पास प्रॉपर्टी है, मान ले तेरे पास एक प्लॉट है 10 लाख रुपए का, मान ले, ठीक है, तेरे किसी काम नहीं आ रहा, फिलहाल रखा है, समझ आ रहा है? तो यार उसमें थोड़ा सा और थोड़ा सा खर्चा कर ले, एक टेंट गड़वा दे, कुर्सियों का इंतजाम कर ले, और पास्टर जी को क्या, पास्टर जी यहाँ पे आके मीटिंग ले लो, कलीसिया में भीड़ हो रही है। समझ मेरी बात थोड़े ध्यान से। तेरे किसी काम नहीं आ रहा था, तूने प्रभु के राज्य के लिए उसको दे दिया, मैं खड़ा हूं, सारे इंतजाम मैं कर रहा हूं, तूने ये कर दिया, पता क्या होगा? पता क्या होगा? तेरे पास और प्लॉट आने लगेंगे, प्लॉट से सीधे प्लॉट। तू सोच रहा था एक प्लॉट को बेचूंगा, थोड़ा सा प्रॉफिट मिलेगा, फिर और जोड़ के और कोई दूसरा लूंगा, फिर थोड़ा प्रॉफिट होगा, फिर और जोड़ के और दूसरा ले लूंगा। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ना चाह रहा था, सीधा तेरा तो डबल हो गया, डबल से भी ज्यादा हो गया। मैं जो प्लान बता रहा हूं वो हल्के वाली बात नहीं है, वो बहुत भारी है। बस सच में ऐसा कभी हुआ है? अभी तो दिया उसका मैदा खत्म नहीं हुआ, उसका तेल खत्म नहीं हुआ पूरे अकाल के टाइम पे। ये परमेश्वर के भवन से आने लग जाता है बेटे। आपको लगेगा कहां से आएगा? परमेश्वर के राज्य से आने लगेगा। क्यों? तूने बोया परमेश्वर के राज्य में है ना। फर्क समझ आया? तो बैंक में बोएगा अपना पैसा तो बैंक ब्याज देगा, ऐसा ही होगा। तू बाहर संसार में बोएगा तो संसार तेरे को ब्याज देगा, या जो भी उसका प्रॉफिट है वो देगा। जब तू परमेश्वर के राज्य में बोएगा तो तुझे स्वर्ग देगा ना बेटे प्रॉफिट। और स्वर्ग के प्रॉफिट ऐसे ही है। समझ आ रहा है कि नहीं? बड़े ध्यान से समझिएगा, ठीक है। और यदि आपके पास कोई चीज है जो आपको परमेश्वर ने दी है देने के लिए और आप नहीं देते, श्राप आते चले जाते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? पास्टर जी वो जो चीज परमेश्वर ने हमें देने के लिए दी है, वो यदि हम परमेश्वर के राज्य में सारी बोते चले जाते हैं तो वो क्या उसी के लिए होती है? नहीं। मैंने कब कहा वो सारी परमेश्वर के राज्य के लिए? बुद्धि मांगो, प्रभु बताएगा क्या प्रभु के राज्य में बोना है, क्या अपने लिए खर्च करना है, क्या कहाँ लगाना, क्या कहाँ नहीं लगाना। क्योंकि परमेश्वर जब देता है संतुलन के साथ देता है। आमीन। उस बुद्धि से करना है वो काम भी, ऐसे नहीं करना कि हर चीज बस परमेश्वर के राज्य में ही बोनी है। हर चीज आपकी इस्तेमाल परमेश्वर के राज्य के लिए ही होनी है, पर क्या बोना है, कब बोना है, कितना बोना है, ये उसकी बुद्धि आपको बताएगी। नहीं जी जब बुद्धि आएगी तब देख लेंगे। अरे बुद्धि मांग, जब आएगी तब देख लेगा। तेरे प्राण मुक जाएंगे, कहां जाएगा? अभी टाइम है। जिस दिन तुम पवित्र आत्मा का शब्द सुनो उस दिन हृदय कठोर ना करो बेटे, उस दिन उसको रेस्पॉन्ड करो।
उस दिन वहां पर उसे जवाब दो, उस दिन सुन लो, उस बात को समझ लो और कर दो उसको। मेरी बात समझ पा रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। पास्टर जी ये समझ नहीं आई, थोड़ा और बताओ। जो अपना अनाज रख छोड़ता उसको लोग शाप देते हैं। ये पहला भाग है आज के वचन का, इसको समझ जाइए। दूसरे वाला आपसे होने लगेगा खुद ब खुद, ठीक है? जब आप जो आपको दिया गया है, जिस काम के लिए दिया गया है, उसे उस काम के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं, सुनना, जो आपको दिया गया आप उसे किसी लालचवश रख लेते हैं, पकड़ के रख लेते हैं, पैसा ही हो चाहे धन ही हो चाहे कोई चीज क्यों ना हो, और छोड़ो आपकी बीवी क्यों ना हो, आपका पति क्यों ना हो, आपके बच्चे क्यों ना हो, आपको दिए गए हैं किसी काम के लिए परमेश्वर ने, आप उन्हें पकड़ के रख लेते हैं। पास्टर, पति और बीवी को कौन पकड़ के रखता है? आप रखते हैं, आप रखते हैं। अपने पति पर बीवियां ऐसा कब्जा कर लेती हैं, सांस तक नहीं लेने देती उनको। वो घर के अंदर थोड़ी देर बेचारे बैठ जाए ना, उनके लिए जीना दुभर कर देते हो आप। कैसे बैठ के आज ये खाली, क्या खाली है तू तो ये है, तू तो वो है, तू तो किसी काम का नहीं, तू तो ये नहीं, तू तो वो नहीं, सारा दिन पड़ा रहता है, हमें दुखी करता रहता है, ये और वो। अरे कमाल हो गया, उसका घर है भाई, तुझे क्या, तुझे जरूर इस पर कब्जे करने हैं? फिर वो बाहर चला जाएगा, लोगों के साथ बैठेगा, दोस्तों के साथ, सारा दिन बाहर रहता है, सारा दिन ये है तो वो है, ऐसा है तो वैसा है। कमाल हो गए। क्यों कब्जा कर रहा है तू उस पे? तेरे परमेश्वर ने उसे तुझे दिया है, पर इसका मतलब ये नहीं पूरा का पूरा तेरा ही है। उसके दोस्तों का भी हक है उस पे, उसकी माँ का भी हक है, उसके बाप का भी हक है, उसके काम का, जिन कामों को वो करता है उन कामों का भी उस पे हक है। तूने पूरा ही पकड़ लिया, नहीं मेरा ही है सारा, नहीं जी बाहर जाएंगे तो बिगड़ जाएंगे। यार कमाल है, बिगड़ने का भी हक है, बिगड़ने से तुझे क्या? तू अपने जीवन में परमेश्वर के प्रति वफादार हो, तू अपने पार्टनर से चिपका मत रहा हर टाइम पे, ये तेरा काम नहीं है। परमेश्वर ने जो तुझे दिया है, बुद्धि मांग उसे कहां कैसे रिलीज करना है। कुछ पति होते हैं अपनी पत्नियों पे सारा दिन शक, सारा दिन शक, सारा दिन शक। पागलपन की हद होती है, हद होती है, एक लिमिट होती है एक पागल होने की। अरे परमेश्वर ने तुझे बीवी दी है, अबे तेरा खिलौना नहीं है वो जो लॉकर में रखेगा तू उसे। तुझे उसके साथ कोई समय मिला है, जितना समय तुझे उसके साथ मिला है एक दिन में उतना स्पेंड कर, बाकी छोड़ दे। पास्टर जी आपको नहीं पता, ही पड़ोसनों से बात कर करके फिर बिगड़ जाती है मेरी बीवी। अरे नहीं, वो पहले से बिगड़ैल है। अगर वो पहले से बिगड़ैल है तो पड़ोसनों से बात करके बिगड़ेगी। अगर वो अच्छी स्त्री है तो कौन बिगाड़ देगा उसे? ना पास्टर मुझे पता अच्छी स्त्री है नहीं, क्यों नहीं है? यही तो तेरी गलत फहमी जो शैतान ने तुझे दे रखी है। तेरे परमेश्वर ने वचन में लिखा, क्या लिखा पास्टर जी? उत्तम, जब किसी का विवाह होता है उसने परमेश्वर से उत्तम पदार्थ पा लिया। उत्तम है, हो ही नहीं सकता, बेकार है। आज तक मुझे तो बेकार ही दिखा जी। तो तेरा नजरिया बदल बेटे, विश्वास कर परमेश्वर पे, उसने उत्तम दिया है, तुझे उत्तम दिखने लगेगा। उससे कह प्रभु मुझे दिखा कहाँ उत्तमता है इसके अंदर, सारी तो गवारपन देखता हूं मैं। नहीं, उत्तमता दिखेगी, उत्तमता। आज तक तुझे शैतान ने भरमाया ना बेटे, अब तक तुझे शैतान ने भरमाया है, इसलिए दिक्कत है। एक बार का किस्सा बताता हूं। एक बहन का मेरे पास फोन आया काउंसलिंग के लिए, फोन पे काउंसलिंग ले रही थी और उसकी हालत कैसी थी, वो मरने जा रही थी, मैं मरूंगी। और काउंसलिंग में प्रभु से बात कर रहे हैं मेरे द्वारा। मैंने उसको कहा आप क्यों मरना चाहते हैं, इतने तो सुंदर हैं आप। दो चार ऐसी बातें उसको बताई गई। वो कहती सच में मैं सुंदर? क्यों? उसके पति ने कभी उसे बताया ही नहीं आज तक कि वो सुंदर। हो सकता है उसके पति ने कभी देखा ही नहीं कि वो सुंदर है कि नहीं। उसके पति को तो लगा मिल गई अब तो अपनी है, अब इसको क्या देखना, औरों को देखो।
सच है। उस लड़की ने उस काउंसलिंग के बाद मरना कैंसिल कर दिया भाई, अब तक जिंदा। समझ रहे हैं कुछ मैं क्या कहना चाह रहा हूं? क्योंकि आपने अब तक देखा ही नहीं है आपको परमेश्वर ने दिया क्या है। ना पास्टर जी, मैंने कई बार कोशिश करी अपनी पत्नी से ऐसे बातें करने की। ऐसे बातें क्यों कर रहा है पास्टर जी? वो सुनती भी नहीं है ऐसी बातों पे, मेरी बातों पे विश्वास ही नहीं करती, सोचती है मैं फ्लर्ट कर रहा हूँ। क्या हो गया, फ्लर्ट करना ही है, अपनी बीवी के साथ ही करना, और किसके साथ करेगा तू फ्लर्ट? अब बाहर जाएगा फ्लर्ट करने? जो मिली है उसके साथ ही करना है सब कुछ। रोमांस उसके साथ करना, प्यार उसके साथ करना, फ्लर्ट करना उसके साथ करना, तंग करना वो भी उसको कर ले। आश्री वो समझती नहीं है, वो इतनी इंटेलेक्चुअल नहीं है आपकी तरह। क्या हो गया फिर? तू तो है, तू तो बन, तुझे उससे क्या, वो क्या है क्या नहीं, तू तो अपना जीवन जी ना भाई। तुझे क्या लेना, उसे समझ है नहीं है वो कैसी है कैसी नहीं, तू समझ के तुझे उत्तम पदार्थ मिला। समझ आ रहा है? ऐसे ही बीवियों के लिए है। आपको पति मिल गए हैं, पास्टर जी आप जैसा पति हो तो बात बने, मारे जैसा ना मिले किसी को, जैसा हमें मिला नहीं। समझ, तुझे जो मिला है, तुझे आज्ञा उसके अधीन रहने की है। तुझे क्या लेना तुझे कैसा मिला कैसा नहीं मिला, तुझे तो तेरे परमेश्वर से मतलब है। तेरा परमेश्वर कह रहा अधीन रह, तो बेटे रह लेना। पास्टर कुछ दिखना तो चाहिए अधीन रहने के लिए, और कुछ दिखे ना दिखे तू अधीन रह, दिखने लग जाएगा तुझे। समझ आ रहा है? अभी दिख नहीं रहा तुझे, दिखने लग जाएगा। पास्टर जी ऐसे आदमी से ब्याह हो गया, इसके माँ बाप को नहीं दिखा आज तक इसमें कुछ अच्छा है, मुझे क्या दिखेगा? जो माँ बाप को नहीं दिखा, जो माँ बाप नहीं देख पाए, वो तू देख सकती है बहन। क्यों? तुझे तेरे परमेश्वर ने रख दिया इसके पास, वो कैपेबिलिटी तुझ में है। पास्टर जी कैसे निकालूं वो कैपेबिलिटी? अधीन हो जा। अरे सिंपल है, अधीन हो जा, निकल के आएगी कैपेबिलिटी। हालेलुया, हालेलुया। पास्टर जी सच में ये हुआ है कभी? हाँ हुआ है, मेरे साथ हुआ है। जब मैं रिश्ता देखने के लिए गए मेरी शादी के लिए, तो वहाँ घर पे गए, एक पास्टर जी भी हमारे साथ थे, और लड़की को बुलाया, भाई आ जाओ। तो भाविका जी थी वहाँ पे, आ गई, सज सवर के आगे आके बैठ गए, और चाय इनकी भाभी सर्व कर रहे थे। तो पास्टर जी मेरे कान में आके क्या कहते हैं, भाई देख लिया तो चाय भी नहीं लेकर आई, तुम्हें क्या खुआओगी? आप समझ रहे हैं? और इनके घर वालों से पूछा, हाँ जी क्या कुछ कर लेती है घर का काम? इनकी बाप भी कहती है जी मैगी बना लेती है। आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, क्योंकि वो वकील हैं, उन्होंने बाहर के काम काज किए हैं, घर के काम किए ही नहीं कभी, ना सीखे ना किए ना कुछ, ज्यादा उनका इंटरेस्ट दिलचस्पी रही। वकील थे, कोर्ट में जाते थे, अपना आ जाते थे, वो काम आते हैं बाहर वाले। आपको पता क्या हुआ? परमेश्वर ने मुझे क्या आज्ञा दी, तेरी बीवी है ना, हाँ मैं सिखा दूं प्रभु इसे, मेरे को तो आते हैं, केवल एक काम, प्यार करना है। क्योंकि सिखाने पे आता तो सुबह से शाम मैं सिखाता रहता। खाने पीने का मुझे शौक प्रभु ने दिया है, बाहर वाले का टेस्ट नहीं आता तो मैं अपना टेस्ट खुद ठीक कर लेता हूँ किचन में जाके, तो मुझे आते हैं वो सारे काम इनसे ज़्यादा करने। प्रभु ने मेरे को कहा नहीं ये सब नहीं करना, तेरा काम सिखाना नहीं है, वो मेरा काम है। अब प्रभु कोई नहीं सिखा पाई, नहीं इतने साल अपने घर में रही तब नहीं किचन का कुछ आया, अब क्या आ जाएगा? प्रभु ने कहा तू ना सिखा, तू शांत रह, तू तेरा काम प्रेम करना। मुझे आ रहा गुस्सा, प्रभु कह रहे प्रेम कर। मैंने प्रभु की बात को चुना, हाँ ठीक है प्रभु मैं प्यार ही करूंगा। ठीक है, प्रभु के पास जाता, कितनी बार प्रभु कहते क्षमा कर क्षमा कर, मैं क्षमा करता, जो जो प्रभु कहते मैं करता गया। आपको पता है आज की कंडीशन, ये गवाही है, मेरी बीवी जो खाना बना देती है ना, मैं रेस्टोरेंट्स होटल्स में खाता रहता हूँ, जाता ही रहता हूँ, जो मेरे आसपास उन्हें पता है, हफ्ते में 2-3 बार मैं बाहर का खाता हूँ। वहां वो स्वाद नहीं मिलता जो मेरे घर में मिलता है।
और मेरे घर में ऐसा सिंपल खाना कभी बनता ही नहीं। हमेशा जो खाना बनता है वो मतलब रेस्टोरेंट टाइप में ही बनेगा। सुबह जो बनेगा, दोपहर को जो बनेगा, रात को जो बनेगा, हमेशा रेस्टोरेंट टाइप में खाना बनता है। और गजब क्या खाना होता है, तो समझ सकते। मैंने नहीं सिखाया, मेरे से बेटर जितना मुझे आता था बनाना उससे बेहतर बनता है। पाशी कहाँ से आ गया ये सब? ये सब कहाँ से आ गया? स्वर्ग से आ गया ना बेटे। उदार हो जाओ, हष्ट पुष्ट हो जाओगे। जो अपना अनाज रख छोड़ता है। पाशी आपने अब यहाँ पे कौन सा अनाज रख छोड़ा था? मैंने अनाज को रख नहीं छोड़ा। मेरे पास एक ताकत प्रभु ने दी थी। वो ताकत थी, मैं अपनी बीवी को डांट सकता था, गुस्सा कर सकता था, धमका सकता था, उसे घर वापस भेज सकता था कि तुझे कुछ काम करना नहीं आता। मैं कर सकता था, वो ताकत मेरे पास थी। मैंने उस ताकत को अपने पास रखा नहीं, मैंने उसे इस्तेमाल कर दिया। मैंने अपने अनाज को रख नहीं छोड़ा, मैंने उस आज्ञा को मानने के लिए उस ताकत को इस्तेमाल कर दिया जो प्रभु ने मुझे दी थी। आज्ञा मानने में ताकत लगेगी आपकी। आप अपनी एनर्जी बचा सकते हैं, मैंने बचाई नहीं, मैंने इस्तेमाल कर दिया। करना है ना प्रभु प्यार, मैं करूंगा। तूने कहा ना मैं करूंगा, मैं मानूंगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मेरे अंदर गुस्सा उबल रहा होता है, ऊपर से कह रहा हूं इट्स ओके। हालेलुया। वैसे सच में ऐसे ही होता है? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि कोई भी आदमी आपके हिसाब से कैसे चलेगा भाई? वो अपने हिसाब से चलेगा। आपको गुस्सा क्यों आता है? मेरे हिसाब से नहीं चल रहा। समझ आ रहा है? और मुझे समझ आ रहा है, अगर मैं सिखाने आता तो वो ज्यादा से ज्यादा उतना सीख सकती जितना मुझे आता है। मेरे हिसाब से चलने में तो ऐसा ही मिलता मुझे। अब मुझे जो मिला है वो मुझसे बेहतर मिल गया। समझ आया? ठीक है। जो अपना अनाज रख छोड़ता है उसको लोग शाप देते हैं। आपको जो ताकत दी गई है आप उसे रख छोड़ दो। जहां इस्तेमाल करने के इस्तेमाल ना करो, आपके ऊपर श्राप आएंगे सृष्टि के। आपका जीवन मुश्किल होता जाएगा, कठिनाइयों से भरता जाएगा। अभी भी जो भरा हुआ है वो कठिनाइयों से भरा हुआ है, वो इसी वजह से भरा हुआ है। ध्यान दे आगे। परंतु जो उसे बेच देता है उसको आशीर्वाद दिया जाता है। पास्टर ये क्या बात है? जो उसे बेच देता है उसको आशीर्वाद दिया जाता है। बेच देने का मतलब क्या है पता है? और दूसरा माइक दे। बेच देने का मतलब क्या है? उसको सही जगह इस्तेमाल कर लेना, इसे बेच देना कहते हैं। सही जगह इस्तेमाल कर लेना। आपकी चीजें जो भी परमेश्वर ने आपको सौंपी हैं उन्हें सही जगह इस्तेमाल करने लगे बेटे। सही जगह इस्तेमाल करें। उसे बेचना कहते हैं। बेचना क्यों कहते हैं पाशी? बेचना तो हम उसे समझते हैं कि उसके बदले कुछ मिल जाए हमें, वही होता है बेचना। तो जब आप उन्हें सही जगह इस्तेमाल करेंगे उसके बदले आपको मिलने लगेगा। आमीन। अभी आपको मिल नहीं रहा, फिर मिलने लगेगा। अभी आप बैठे हैं, कहाँ से कुछ क्या करें, क्या 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 कैसे उन्नति करें, आपके पास आने लगेगा, उन्नति होने लगेगी। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है। लिखा है जो उसे बेच देता है उसको आशीर्वाद दिया जाता है। अब आशीर्वाद क्या होते हैं पास्टर जी? आशीर्वाद वो होते हैं कि सारी सृष्टि आपकी मदद करेगी अब ऊपर उठने में आपके। अभी तक आपके ऊपर बोझ आ रहे थे, आपको अकेले उन बोझों को उठाना था और आगे बढ़ना था। अब ऐसा नहीं होगा। अब ये सारी सृष्टि आपको आशीर्वाद देगी, वो सब आपकी मदद करेंगे। ऊपर उठ बैठे। आप कमजोर पड़ेंगे, वो फिर ताकत देंगे और ऊपर उठ बैठे, और ऊपर उठ बैठे, और ऊपर उठ बैठे। समझ आ रहा है कि नहीं? हम सब ये चाहते हैं कि हमारा नाम ऊंचा हो इस जगत में, है ना? और ये गलत बात नहीं, ये अच्छी बात है। ठीक है। और यीशु मसीह क्या कह रहे हैं पता है आपको? वो कह रहे हैं बेटे मेरे पास सबसे अच्छा रास्ता है तेरे नाम को ऊंचा उठाने का। क्या तू मेरे रास्ते पे चलेगा? तो पूछ रहे हैं आपसे, क्या तू चलेगा?
क्योंकि वो जब तक आप निर्णय नहीं लेंगे वो लेके नहीं चलता आपको धक्के से। आपको निर्णय लेना होता है, क्या आप चलेंगे? अगर आप चलेंगे तो अपने हृदय में प्रभु को जवाब दें, हाँ प्रभु मैं चलूंगा तेरे रास्ते, मुझे मेरा अपना रास्ता दिखा। तो प्रभु तुझे अपना रास्ता दिखाने लगेंगे। एक एक कदम करके तू चलने लगना। ये ना सोचना ही कि दिन में पन्ने खा बनना है मेरे को। एक एक कदम करके चलता जा, तेरा जीवन बदलता जाएगा। आमीन। वो बदलता जाएगा। हालेलुया। ये यीशु मसीह है बेटे। हालेलुया। वो कह रहे हैं जो उसे बेच देता है उसको आशीर्वाद दिया जाता है। पास्टर जी जो मेरे पास है अभी तो वो मेरा है ना, उसको अगर मैं बेच दूंगा या उसे इस्तेमाल कर लूंगा तो मैं तो खाली हाथ हो गया ना। ये शैतान है जो तुझे ये बता रहा है, क्योंकि जिसने तुझे पहला दिया वो अगला भी तो देगा। पास्टर क्या ऐसा कभी सच में हुआ है? हुआ है। इजरायली लोग जब मिस्र देश से निकल कर आ रहे थे और परमेश्वर ने उन्हें क्या दिया पता है? वो रोटी मांगते थे, उनको परमेश्वर ने स्वर्ग से रोटी दी, मन्ना दिया। और उनको क्या कहा जानते हैं? जितना तुम्हें जरूरी है उतना उठा लो, ज्यादा एक्स्ट्रा मत उठाना, उसकी जरूरत नहीं है, मैं फिर दूंगा। हर रोज उन्हें सुबह ताजा मन्ना दिया जाता था, डेली। पहले हुआ है इसीलिए बता रहा हूं। आप भी जो आज आपको मिला है उसे लगाने की कोशिश करें कि कहाँ इसको लगाऊं प्रभु, जहां आपने लगाने के लिए जगह मुझे दी है, मुझे बुद्धि दे, मैं लगाऊंगा। पवित्र आत्मा आपकी मदद करेंगे, आप लगाएंगे, आप पाएंगे। अगले दिन और दिया जाएगा, फिर लगाइए फिर और दे दिया जाएगा, फिर लगाइए फिर और दे दिया जाएगा। पास्टर जी सच बताओ, मजाक मत करो। कहाँ मजाक कर रहा हूँ? अरे आपके सामने वचन है, वचन आपको बता रहा है, ये सच है, ये तरीका है। आपको पता है बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन और बहुत बड़े बड़े रिच लोग क्या करते हैं? यही करते हैं, जो उनके पास होता है उसे इन्वेस्ट करते हैं, उसे लगाते हैं। ठीक है, बट उनकी बदकिस्मती कि यीशु मसीह उनके पास नहीं, वो हमारे पास है। यीशु मसीह हमें एक उत्तम जगह देते हैं लगाने के लिए, उनके पास वो उत्तम जगह नहीं है। वो पैसे लगाते हैं, कभी पैसे उनके डूब जाते हैं, ठीक है, कभी उनको नुकसान हो जाता है, कभी फायदा हो जाता है। ठीक है, उनका ऐसी जगह है। आपको जो जगह मिली है वो ऐसी जगह है जहां नुकसान होने का चांस ही नहीं, चांस ही नहीं। हालेलुया। चांस ही नहीं नुकसान होने का। आपका तो केवल बढ़ोतरी के लिए है वो जगह। आमीन। पास्टर जी इतनी अकल हम में है नहीं, वो देर है ना अकल भी साथ साथ। मान गए तेरे में है नहीं, मैं नहीं झूठ नहीं बोलूंगा कि मैं ये नहीं कहूंगा कि ज्यादा अकल है, नहीं है, सच है। पर वो अकल भी तो दे रहा है साथ में। मूर्ख थोड़ी छोड़ रहा है आपको, अकेला छोड़ ही नहीं रहा, वो सबसे बुद्धिमान है, इतना पता है। और वो सबसे बुद्धिमान आपके साथ आके खड़ा हो गया, वो कहता मैं खड़ा हूं बेटे, क्या तू मेरी मान के चलेगा मेरे साथ? मैं तुझे ऊपर उठाऊंगा। ये वो आपसे पूछ रहा है आज, क्या बेटे चलेगा मेरी मान के मेरे साथ? हालेलुया। या शैतान की सुन के ही चलेगा? है पूछ रहा है प्रभु तुझसे, बताओ उसे, जवाब दो उसे, उसी की सुन के चलेगा? शैतान की? पक्का यीशु की सुन के चलोगे? यीशु मसीह आपसे यही चाहते हैं कि आप इस बात का निश्चय करें अपने अंदर कि आप यीशु की सुन के, क्योंकि जितनी बार यीशु आपको बताएंगे ना, हर बार पहले आपको समझा नहीं पाएंगे, वो आपको विश्वास से माननी पड़ेंगी वो बातें कितनी ही बार। बाद में कहीं समझ में आएंगे, हो सकता है 1 साल बाद समझ आए, हो सकता है 5 साल बाद समझ आए। विश्वास से माननी होंगी आपको, समझ बेशक ना आए मान लो। हालेलुया। हालेलुया। यही निश्चय करेगा यीशु मैं तेरे साथ चलूंगा, मैं तुझ पर विश्वास करता। ठीक है, मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, मेरे पास विश्वास तो है, मैं अपना विश्वास तुझ पे लगाऊंगा, व्यर्थ बातों पे नहीं, व्यर्थ चीजों पे नहीं लगाऊंगा। और मुझे बुद्धि देता जा, जो जो तूने मुझे दिया कैसे कैसे कहाँ कहाँ लगाऊं। तो प्रभु आपको बुद्धि देने लगेंगे, आप उसे लगाने लगिए और देखिए आशीर्वाद आपके ऊपर उतरने लगेंगे।
अब देखेंगे चीजों से, लोगों से, सृष्टि से आपको कैसे मदद मिलती है हर काम को करने के लिए। अभी आप कोई काम करने के लिए जाते हैं, इतनी रुकावटें आ जाती हैं, काम ही नहीं हो के देता, ठीक है। फिर जब आप निकलेंगे काम करने के लिए, देखे कितनी मदद आएंगी, आपका काम रुक नहीं पाएगा। आमीन। पाशी सच में सच में सच में हर मुसीबत हटेगी, हर पहाड़ हटेगा। आमीन। आइए अपने पाँव में खड़े होंगे और अमन कि आपने हम अकेला नहीं छोड़ा, आप मेरे पास रहे हैं प्रभु, आप आज भी मेरे साथ खड़े हैं और आज मुझसे बात की है प्रभु। धन्यवाद यीशु मसीह। मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूँ और अब से मैं शैतान की बातों को इनकार करता हूँ। मैं उसे पहचानता तो नहीं, पर आप मेरी आंखों को खोले कि मैं देखने लगूं आपकी बातों को और उन्हें मानने लगूं प्रभु। मैं स्वीकार करता हूँ आपकी बातों को मानना और आपके साथ चलने को। यीशु मेरे जीवन में काम करें प्रभु। मैं आपसे मांगता हूँ, मेरी बुद्धि को खोलें प्रभु। जहाँ कहीं बोना है, मैं अपने को रख छोड़ना नहीं चाहता, मैं उसे लेकर चलना चाहता हूँ, मैं बोना चाहता हूँ प्रभु। मेरी बुद्धि खोल, मेरी आंखें खोल के कहाँ कैसे किस तरीके से उसे इस्तेमाल करूँ। आप मेरी मदद करें कि मैं कर पाऊँ, ताकि मैं आशीषों का, आशीर्वाद का वारिस हो जाऊं। मैं स्वीकार करता हूँ। धन्यवाद पिताजी, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ हर एक भाई और बहन के लिए प्रभु जी। यस लॉर्ड, मैं स्वीकार करता हूँ कि आपकी आशीषें उनके जीवन में उतर आए, उनका जीवन आपके प्यार से भर जाए, आपका एक एक वचन उनके हृदय को, उनके जीवन को बदल डाले प्रभु। वो पुराने से जीवन के ना रहे प्रभु, वो नए हो जाए। मन आत्मा प्राण दे सब धुल जाए आपके लहू से प्रभु। वो सारे बोझ आपको दे देते हैं, आपका विश्राम उनके अंदर आ जाए, उनके मन विश्राम पाए प्रभु, शांति आ जाए। आपका पवित्र आत्मा उन्हें छू ले प्रभु, उनके हृदय हल्के हो जाए, उन्हें बुद्धि मिले कि कैसे आपके राज्य में आगे बढ़े प्रभु, और उनके जीवन में शांति और सुकून मिले। धन्यवाद प्रभु, उन्हें जीवन का रास्ता दिखाई दे प्रभु, ताकि वो उस पर चले और उन्नति को देखें और पाए। आपके लहू में सीलो सुरक्षित कर ले, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। हालेलुया। दबाव से ना दे, ना कुड़ के, ना दबाव से, वरन हर्ष के साथ बोने वाले से परमेश्वर प्रसन्न होता है, ठीक है। और दूसरी जगह लिखा, तो जितना ज्यादा बोएगा उतना ज्यादा काटेगा। थोड़ा कोई बोने की ना सोचना, शैतान कहेगा थोड़ा बहुत, अरे थोड़ा बहुत, थोड़ा नहीं ज्यादा बहुत, जितना तुझे ज्यादा लगे बोने में। समझ आ रहा है? मान लीजिए तू 100 रुपए बोने में तू ओके है, कोई होगा यहाँ पे जो 500 रुपए बोने में ओके होगा, तो 500 रुपए से ना ज्यादा बोओगे तो ज्यादा कट जाएगा। आमीन। समझ पा रहे हैं? कोई होगा यहाँ जो जिसने मेरे को आज तक कुछ भेंट नहीं दी होगी, आज शुरू कर दे, कुछ तो कर ले, तेरे रास्ते खुलने लगेंगे। तो देखे करके देख, भेंट से तेरे रास्ते खुलेंगे बेटे। आमीन हालेलुया। कोई होगा आप में से जिसने आज तक दशमांश नहीं दिया होगा ढंग से, एक बार ढंग से दशमांश देख तेरे ऊपर आशीषों की बारिश होती है कि नहीं। हालेलुया। शुरू करो कहीं ना कहीं से, और जो पहले से कर रहे हैं वो उसको और खोजो कि और अच्छे से कैसे करें। हालेलुया। मैं दशमांश देता था, अब मेरे सामने ना जब मैं देखता हूँ कि और अच्छे से कैसे दूं, तो मैं देखता हूँ बैंक में कुछ पैसे पड़े हुए हैं, खाता है, उसका ब्याज आता है, वो ब्याज बैंक में ही जुड़ जाता है, मेरे सामने अपना वो ब्याज आता है, इसका दशमांश निकाल। तो जो आप अभी तक कर रहे हैं उनको और बेहतर आप कैसे कर सकते हैं, वो भी आपके आगे बढ़ने के कदम है। आमीन। उन्हें भी चलते रहिए, जयवंत होते जाइए। और अभी आप आशीषित है, आशीषित से और आशीषित से और